दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। अगर आपका बजट 11 लाख रुपए है और अगर आप कॉन्फ्यूज हो कॉम्पैक्ट एसयूवी होंडा एलिवेट में और सब 4 मीटर एसयूवी टाटा नेक्सॉन में कौन से आपको प्रेफर करनी चाहिए, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में, क्योंकि इसी कॉन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। होंडा एलिवेट का बेस मॉडल एसवी और टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का मॉडल क्रिएटिव दोनों के बीच कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी बेटर निकल कर आती है आपके सामने। तो सबसे पहले डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। तो नेक्सॉन की लेंथ रहेगी 3995 मिलीमीटर, एलिवेट की रहेगी 4312 मिलीमीटर, विड्थ रहने वाली है 1804 मिलीमीटर, 1790 मिलीमीटर, हाइट रहने वाली है 1620 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर, व्हील बेस रहने वाली है 2498 मिलीमीटर, 2650 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है 208 मिलीमीटर की नेक्सॉन में, 220 मिलीमीटर की एलिवेट में। बूट स्पेस रहने वाली है 382 लीटर की नेक्सॉन में, 458 लीटर की एलिवेट में। टायर साइज दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस का मिलने वाला है, लेकिन नेक्सॉन में आपको 16 इंचेस का एलॉयस मिल जाएगा, एलिवेट में आपको 16 इंचेस का स्टील रिम मिल जाएगा। अब डायमेंशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर एलिवेट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसीलिए एलिवेट के अंदर आपको भरपूर मात्रा में केबिन स्पेस मिलने वाली है टाटा नेक्सॉन के मुकाबले, क्योंकि टाटा नेक्सॉन एक 4 मीटर एसयूवी है और एलिवेट 4 मीटर एसयूवी से बड़ी है, इसीलिए केबिन स्पेस के मामले में एलिवेट यहाँ पर जीत जाती है। मतलब डायमेंशन के मामले में एलिवेट यहाँ पर लीड ले लेती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। तो नेक्सॉन में आपको मिल जाएगा 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 118 bhp के साथ 170 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल, AMT और DCT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ढेर सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको इस वाले मॉडल में मिल जाएगा। उसके साथ 17.44 kmpl मैनुअल में, 17.18 kmpl AMT में और 17.01 kmpl DCT में माइलेज क्लेम करा जाता है। मतलब आपको ढेर सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ एक ठीक ठाक माइलेज इस इंजन ऑप्शन में क्लेम करा जाता है नेक्सॉन द्वारा। जबकि एलिवेट में आपको मिल जाता है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन, जो होंडा की बहुत ही पॉपुलर इंजनों में से एक है। ये इंजन जनरेट करके देगी आपको 119 bhp के साथ 145 Nm टॉर्क। ये गाड़ी आपको 6 स्पीड मैनुअल में मिल जाएगी विथ 15.31 kmpl माइलेज। तो परफॉर्मेंस को अगर यहाँ पर कंपेयर करें, नो डाउट ऑन पेपर में आपको नेक्सॉन में परफॉर्मेंस ज़्यादा ही मिलेगा। और अगर आप ऑन रोड कंडीशन पर दोनों ही गाड़ियों को चलाओगे तो नेक्सॉन आपको थोड़ी पावरफुल लगेगी, क्योंकि नेक्सॉन की साइज छोटी है, उसके हिसाब से उसमें पावर ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी एलिवेट के मुकाबले। इसके साथ साथ आपको नेक्सॉन में ढेर सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मिल जाता है और माइलेज भी आपको ज़्यादा क्लेम करा जाता है एलिवेट के मुकाबले, क्योंकि नेक्सॉन में आपको 1200 सीसी का इंजन मिलता है और साइज छोटी है और एलिवेट एक बड़ी गाड़ी है, इंजन बड़ा है, इसीलिए आपको माइलेज कम मिल पाती है। लेकिन अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो वो आपको एलिवेट में मिलेगी, नेक्सॉन में मिसिंग मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर के बारे में। तो सबसे पहले नेक्सॉन में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ रेयर इवेंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, पैडल शिफ्टर्स, rear wiper and washer, all 4 power windows, new 7-inch digital MID, day night IRVM, LED headlamps and tail lamps, old 7-inch touchscreen with 4-door speaker and 2 tweeters और cooled glove box। जबकि एलिवेट में आपको मिल जाएगा LED projector headlamps and tail lamps, shark fin antenna, body colored wide beams, steering mounted controls, remote keyless entry, engine start stop button, fully automatic climate control with rear vent, air purifier, tilt and telescopic steering, height adjustable driver seat, 60/40 split rear seat, electric adjust IRVMs, front and rear power windows, day night IRVM। तो कॉम्फर्ट फीचर में आप लोग देख ही सकते हो, दोनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर फीचर मिल जाता है। सिर्फ एक फीचर आपको एलिवेट में नहीं मिलता जो नेक्सॉन में मिल जाता है, और वो है कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। वो आपको एलिवेट के बेस मॉडल में नहीं मिलता, लेकिन नेक्सॉन में मिल जाता है। तो यही आपको एक फर्क मिलेगा एलिवेट और नेक्सॉन में। बाकी फीचर में आपको
काफी सारे फीचर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, बल्कि एक दो फीचर आपको एक्स्ट्रा ही मिलता है एलिवेट में, जैसे कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, एयर प्यूरिफायर वगैरह वगैरह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो नेक्सॉन में आपको मिल जाएगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोपिक एंकर और 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल इनकैप। जबकि एलिवेट में आपको मिलने वाला है एस बॉडी स्ट्रक्चर, डुअल एयर बैग्स, आइसोपिक एंकर्स, पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। होंडा एलिवेट को डेवलप किया गया है होंडा सिटी के एस बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो होंडा सिटी को 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई थी, लेकिन अगर लेटेस्ट क्रैश टेस्ट होती है तो यहाँ पर एलिवेट को क्रैश टेस्ट में स्कोर कम मिल पाएगी, और उसका रीजन यही है, एलिवेट के बेस मॉडल में आपको सिर्फ डुअल एयर बैग्स का ही ऑप्शन मिलता है, और ग्लोबल इनकैप में अगर आपको 5 स्टार की रेटिंग चाहिए तो आपको 6 एयर बैग्स गाड़ी में देना ही होगा, जो एलिवेट में मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एलिवेट सेफ गाड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, एलिवेट क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग नहीं ला पाएगी, क्योंकि एलिवेट में आपको डुअल एयर बैग ही स्टैंडर्ड मिलता है, जबकि नेक्सॉन में 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलता है। इसलिए नेक्सॉन में 5 स्टार मिल ही जाएगी, एलिवेट पे नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एलिवेट एक सेफ गाड़ी नहीं है, एलिवेट भी सेफ गाड़ी है, बस एयर बैग कम होने की वजह से उसको रेटिंग कम मिलेगी क्रैश टेस्ट रेटिंग में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में। तो चाहे आप नेक्सॉन लो या फिर एलिवेट लो, आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी अपनी कंपनियां प्रोवाइड कर देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो नेक्सॉन और एलिवेट दोनों ही गाड़ियां अवेलेबल है 11 लाख रुपए के एक शोरूम कॉस्ट पर। अब कंक्लूजन की बात करें तो आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए? तो देखो, अगर आपके पास 11 लाख रुपए है तो मेरे हिसाब से आपको होंडा एलिवेट की तरफ ही जाना चाहिए। होंडा एलिवेट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, आपको पेस को लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सामने की रो हो या फिर पीछे की रो हो या फिर बूट पेस हो, कहीं पर भी पेस को लेकर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या फिर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। भरपूर पेस आपको होंडा एलिवेट में मिल जाएगी, उसके साथ एक रिलायबल इंजन मिलने वाली है। सिर्फ एक चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको बेस मॉडल में कोई भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, होंडा की मशहूर इंजन का इस्तेमाल किया गया है इस एलिवेट में। उसके साथ साथ आपको कॉम्फर्ट फीचर को लेकर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, सेफ्टी फीचर को लेकर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, स्टैंडर्ड वारंटी भी बेहतरीन है। सिर्फ एक चीज़ की कमी आपको मिलेगी, होंडा एलिवेट के बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, तो आप वो शोरूम से भी लगवा सकते हो या फिर आफ्टर मार्केट से भी लगवा सकते हो, और एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगी होंडा एलिवेट। क्योंकि आप आफ्टर मार्केट से फीचर वगैरह जरूर लगा सकते हो, लेकिन आप आफ्टर मार्केट से छोटी गाड़ी को ठोक पीट कर बड़ा नहीं बना सकते, तो वो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगी, एलिवेट में ही मिल पाएगी। तो अगर आपका बजट 11 लाख रुपए है, आपको होंडा एलिवेट को ही प्रेफर करनी चाहिए, नेक्सॉन को स्किप करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।